सोचो अगर आपको आपके रेपिस्ट का बच्चा पैदा करना पड़ा तो कैसा लगेगा। ठीक वैसे ही हमारी आज की कहानी है 19 साल की यून नाम की एक लड़की की। यून की लाइफ बाकी दूसरी लड़कियों के जैसे नहीं थी। वो उसके पिता के मरने के बाद अपनी डिसेबल मॉम के साथ रहती थी। उसकी माँ अच्छे से सुन या बोल नहीं सकती, फिर भी यून उसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा वो अपनी माँ को पढ़ाती लिखाती थी ताकि वो दूसरों से बात कर सके। यून की सपना बड़ी थी। वो एक सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ एक फैक्ट्री में काम करे। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद यून ने स्कूल छोड़ दी है और अब वो एक कैफे में वेटर का काम करती है ताकि वो अपनी माँ का सहारा बन सके। पर उसकी माँ अभी भी सोचती है कि वो पढ़ाई कर रही है और स्कूल जा रही है। यून की माँ एक सिलाई फैक्ट्री में काम करती है जहाँ का मालिक बहुत अच्छा और दयालु लगता है। एक दिन काम के दौरान बॉस यून की खूबसूरती की तारीफ करता है और मजाक में उसकी माँ से कहता है कि वो उसकी शादी उससे करवा दे। ये सुन के यून की माँ गुस्से से उसे थप्पड़ मारती है। उसी वक्त बॉस का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो अच्छा इंसान नहीं बल्कि पहले से ही यून पर नजर रख रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बदले की भावना दिखाई दे रहा है। फिर एक रात जब यून अकेली घर आ रही होती है तो फैक्ट्री का ओनर उसका पीछा करता है। वो उसे एक सुनसान जगह ले जाता है और उसके साथ ऐसा काम करता है जो यून की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। देर रात को भी जब यून घर नहीं लौटती तो उसकी माँ उसे ढूंढने निकलती है। आदमी यून को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को बात बताया तो उसकी माँ के साथ भी वही करेगा और फिर उसे मार डालेगा। गुस्से से भरी यून एक पत्थर उठाती है और उस पर पीछे से हमला करती है। यून दुख और गुस्से में इतना खो जाती है कि वो उस पर बार बार वार करती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। इस वजह से यून को मर्डर का इल्जाम लगता है। यून की बचाव में कोई सेल्फ डिफेंस की सबूत नहीं मिलता और उसके पास स्टूडेंट आईडी भी नहीं होता है, जिस वजह से केस और मुश्किल हो जाता है। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, इसीलिए उसे 5 साल के लिए सजा सुनाई जाती है जो यून और उसकी माँ के लिए बहुत दुख भरी होती है। जेल में यून को एक आईडी मिलती है जिसमें नंबर 2037 लिखा होता है। उसे दूसरी फीमेल प्रिजनर्स के साथ एक ही रूम में रखा जाता है। एक फीमेल प्रिजनर जो बहुत एग्रेसिव है उसे पहले के दिन से ही खूब मारती है। यून बहुत रोता है लेकिन कुछ प्रिजनर्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत एग्रेसिव वाली है और यून अपनी जेल की पहली रात रोते हुए दर्द में सो जाती है। अगली सुबह जब सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो यून को पता चलती है कि प्रिजनर्स जेल में काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो यून पूछती है कौन सा काम सबसे ज्यादा पैसा देती है, पर उसे बताई जाती है कि सब काम का एक जैसा सैलरी होती है। बाद में सभी प्रिजनर्स को एक गैरेज में ले जाई जाती है। वहाँ यून को उसका आईडी दी जाती है और उसे मुश्किल काम करने दी जाती है। रात को काम से लौटने के बाद सभी प्रिजनर्स आपस में टाइम बिताते हैं और मजाक करते हैं, लेकिन यून अकेली बैठकर रोती रहती है। एक अच्छी दिल वाली बड़ी उम्र की औरत उसे देखती है और बात करना शुरू करती है। वो यून को अपनी कहानी बताती है कैसे वो जेल तक पहुंची। उसका बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था तो बदला लेने के लिए उसने उस ड्राइवर के घर को आग लगा दी जो जिम्मेदार था, जिसमें 5 ड्राइवर के फैमिली मारे गए। वो यून की दोस्त बन जाती है और कहती है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसकी बात को सुनकर यून मोटिवेट फील करती है और अपने मन को बदल के माँ के लिए लेटर भी लिखती है उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हुए। धीरे धीरे यून जेल की जिंदगी का आदत डाल लेती है। वो कारपेंट्री का काम सीख लेती है और दूसरी स्किल्स भी सीख जाती है अपनी नई माहौल में घुल मिलती हुई। फिर एक दिन यून की माँ उससे जेल में मिलने आती है और उसकी मनपसंद की चीज ले आती है, पर गार्ड्स अंदर खाना ले जाने नहीं देते। फिर भी वो जैसे तैसे अपनी बेटी से मिल लेती है, पर जैसे ही वो यून को देखती है वो रोने लगती है और दोनों रोते रहते हैं। अगले दिन यून बीमार पड़ जाती है और मेडिकल चेकअप के दौरान उसे पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। दर्द और शोक में वो जेल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और अकेले एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पहली वाली बुढ़िया वापस आती है और उसे तसल्ली देती है और हिम्मत बनाए रखने के लिए कहती है। यून ना तो कुछ खा रही थी न ही अपनी माँ से मिल रही थी क्योंकि यून नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को प्रेगनेंसी के बारे में पता चले, इसलिए वो उससे मिलना बंद कर देती है। उसकी माँ परेशान हो जाती है, समझ
समझ नहीं पाते यून उससे मिलने से क्यों मना कर रही है। शर्म और दुख से बढ़कर यून अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जेल रूममेट्स उसे बचा लेते हैं और उसे सलाह देती है कि वो न्याय के लिए मीडिया से मदद ले, लेकिन यून मना कर देती है। डर के मारे अगर मीडिया को पता चला तो उसकी माँ को भी प्रेगनेंसी के बारे में मालूम हो जाएगा और उसका दिल टूट जाएगा। और जैसे जैसे यून की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है बाकी जेल के रूममेट्स उसकी ख्याल रखने लगते हैं। आखिरकार यून को फिर से कोर्ट ले जाया जाती है जहाँ वो आंसुओं के साथ न्याय की गुहार लगाती है और जेल की कठिन जिंदगी के बारे में बताती है। जज उसकी सजा 5 साल से कम करके 1 साल कर देता है। जैसे जैसे उसका पेट बड़ा होता है यून थोड़ी खुश महसूस करने लगती है और जीने की इच्छा होती है। जैसे जैसे यून की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वो अपनी सिविल एग्जाम्स की तैयारी करती है और अपने सपना को जिंदा रखती है। जो एक एग्रेसिव रूममेट थी वो भी धीरे धीरे यून के साथ दोस्त होने लगती है। यून की साथी रूममेट्स उसके बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े बनाने लगती है। बहुत चर्चा के बाद वो बच्चे का नाम बोनी रखने का फैसला करते हैं, जिसका मतलब है रक्षक। एक दिन यून को अचानक तेज दर्द वाला लेबर पेन होने लगती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाई जाती है। जाने से पहले यून अपने साथी रूममेट्स के लिए लेटर्स छोड़ के जाते हैं, उसकी अच्छी सी देखभाल करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। रूममेट्स यून के लेटर को पढ़कर दिल भर आते हैं। एक लंबी सर्जरी के बाद यून एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन वो खुद ही कोमा में चली जाती है। उसकी माँ जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है अपनी बेटी से मिलने। यून की माँ यून को हॉस्पिटल में अच्छे से देखभाल करती है। अब आखिरी सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो यून की बेटी को गोद ले लेते हैं। वही यून आखिरकार अपनी सरकारी नौकरी की इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और उसकी माँ भी फिर से पहले के जैसे मुस्कुराने लगती है। एंड इसी सीन से ही इस मूवी का एंडिंग यहीं पर हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।